चलिए आज विचार करते हैं गौकर्ण धुंधकारी की कथा। आत्मदेव जी एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे, अच्छे विचार का आदमी थे, शास्त्र से निपुण थे। उनका गुण था, सभी गुण उनमें भरपूर था। उनका पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली बड़ी क्रूर स्वभाव की थी, दूसरे की निंदा करना, दूसरे को चुगली करना, यही काम था। आत्मदेव के सीधे विपरीत काम करती थी। अपना पुत्र का भी नाम रख दिया था धुंधकारी। बोले कि जिस तरह मेरा नाम है उसी राशि से भी मेरा पुत्र का भी नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी भी वही क्रूर स्वभाव का था, ठगना, जुआ में ये करना, यही काम था उसका। किसी को मार देना, किसी को पीट देना, किसी को गाली दे देना, शास्त्र के विरुद्ध काम करना, वही काम था उसको। जब पिताजी वन चले जाने के बाद गौकर्ण, उसका भाई छोटा था गौकर्ण, गाय के कान जैसा कान था, बाकी मनुष्य आकार था, गौ के पेट से जन्म लिया, इसलिए गौकर्ण लिख दिए थे, आत्मदेव जी रख दिए थे। जब आत्मदेव जी चले गए, वन चले गए, धुंधकारी अपने माता को इतना पिटता था कि माँ तू बता, पिता के धन तुम कहाँ छिपा कर रखा, मुझे दो और नहीं तुमको मार डालेंगे। तब धुंधली ने बड़ी चिंता में पड़ गई। पिताजी भी वन चले गए थे, गौकर्ण भी अपना तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, माता पिता दो ही थे। अपने पत्नी को खर्चा टंग चलाने में बहुत धुंधकारी परेशान रहता था। 5 बच्चाओं के साथ रहने लगा घर में। जब माता को मारते मारते एक दिन उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गई, धुंधली अपनी कुएं में गिर पड़ी, उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई थी और मनमानी करने लगा धुंधकारी, चोरी करके लाना, दूसरे को ठग के लाना। धुंधली के मर जाने के बाद धुंधकारी ने अपने चोरी करके लाता था तो पत्नी ने कही कि देखो राजा कहीं पकड़ लेगा चोरी करते तो इसको प्राण मृत्यु दे देगा, क्यों नहीं इसको हम मार देते हैं, मार के सब संपत्ति लेके कहीं चले जाएंगे, एक दिन इसको मरना ही है धुंधकारी को। एक रात में बांध दी, रस्सी से बांध कर उसके प्राण निकाल रहे थे। प्राण जब निकाल रहे थे, प्राण जल्दी निकल नहीं रहा था, तो उस समय आग के लपटों से मुंह पर मार के प्राण निकाल दिए और उसी अंदर जमीन में गाड़ दिए। जब उस अंदर में गाड़ दिए तो वो प्रेत आत्मा बना, प्रेत बन गया। पंचीकृत से उत्पन्न जो होता है उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। जो जिसका उम्र है 100 साल उम्र है और 50 साल में अगर वो मर जाता है, किसी में मार दिया, तो वही अपंचीकृत से प्रेत आत्मा बनता। प्रेत कहता है कि खाने का इच्छुक करता है लेकिन वो खा नहीं पाता है, किसी को पकड़ने का इच्छुक करता है, पानी पीने का इच्छुक करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पड़ता। हाय देव प्रेत चिल्लाता रहता था, उसको कहीं शांति नहीं है। प्रेत बड़ा जीवन कष्टदायक है, किसी को पकड़ने का कोशिश करता है, पकड़ नहीं पाता है, इतना कष्ट में। जब भाई उसका गौकर्ण आए, देखें कि ये तो मृत्यु हो गया है। गौकर्ण भाई अपने गया में जाकर श्राद्ध किए तो उसको अपने घर में आकर सोए हुए थे, तो उस समय प्रेत जो है वही भाई गौकर्ण क्या भाई धुंधकारी प्रेत जो बन गया था, वही प्रेत का कभी रूप दिखावे, कभी भेड़ का, कभी कुत्ता का, कभी बिल्ली का। तब गौकर्ण जी कहीं कि देखो तुम कौन हो, प्रेत हो, जीव हो, कौन हो तुम, देव हो, कौन हो। तब वो प्रेत को अपने अंजलि भरे में पानी लेकर छिड़के तो साक्षात प्रेत खड़ा हो गया। कहे भाई तुम्हारा भाई हूँ मैं, गौकर्ण तुम्हारा भाई हूँ मैं, बड़ी कष्ट में हूँ, मुझे इससे प्रेत से मुक्ति दिला दो। धुंधकारी इतना कष्ट में था कि रोने लगा, प्रेत जो है से रोने लगा। सब सारा वृत्तांत कहें कि मैं तो बहुत पाप किया हूँ, पाप के मैं प्रायश्चित कैसे करूँगी। तब कहीं तुम्हारे गया में श्राद्ध किए हैं, तुमको तो मुक्ति मिलना चाहिए। कहेंगे नहीं भाई, हमको सैकड़ों श्राद्ध गया में कीजिएगा तब भी कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ। छोटा से छोटा पाप करने से गया में श्राद्ध से मुक्ति मिल जाता, मैं अनगिनत पाप किए, सैकड़ों पाप किए, इसलिए कल्याण नहीं हुआ, कोई दूसरा उपाय सोचो। कहेंगे ठीक है, हम दूसरा उपाय सोचते हो। तब शास्त्र के उलट पलट के देखें, लेकिन कोई उनका उपाय नहीं था। जब उनका कोई उपाय नहीं तो साक्षात सूर्य भगवान को आराधना किए। जब सूर्य भगवान को आराधना किए, साक्षात सूर्य भगवान को दर्शन दिए, तब कहीं की श्रीमद्
श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यस्य संवर्ध रूपम तु विश्रुतम। ये 7 दिन भागवत श्रवणम करने से उसका प्रेत को मुक्ति मिल जाएगा। तब गौकर्ण जी 7 दिन भागवत श्रवणम करने अपने वेद व्यास की गद्दी पर बैठकर अपने खुद स्वयं भागवत का कथा वाचन किए। बहुत से वहाँ पर पहुँचे हुए थे। गौकर्ण जी आसन लगा दिए, प्रेत का भी आसन लगा दिए। उस बांस की फट्टी में प्रेत जो है से कहीं बैठा नहीं, हवा में विलीन हो जाता था। उसलिए वो बांस के फट्टी में बैठ के चुपचाप श्रवणम करने लगा, भागवत सुनने लगा। वो भी जब लास्ट भागवत पहला दिन हुआ, ख़त्म हुआ, तो एक बांस की फट्टी फट गया, दूसरा दिन दूसरा बांस की फट्टी, तीसरा दिन तीसरा, बल्कि 7 दिन में 7 दिन में बांस की फट्टी फट गया पूरा। उस समय धुंधकारी प्रेत से मुक्ति मिलके निकल गए। भगवान को विमान आया। गौकर्ण जी कहें कि विमान इसके लिए क्यों आया, और जो भागवत श्रवणम किया है उसके लिए क्यों नहीं आया। तब कहीं उसका भगवान के पार्षद कहें कि देखो ये प्रेत जो है निर्जल उपवास होकर 7 दिन श्रवणम किया, इसका कोई ध्यान नहीं बटा है, लेकिन आपका जो श्रवणम किया है, मनुष्य लोग श्रवणम किया है यहाँ के, तो उसका 7 दिन में फलहार पर निर्जल उपवास होकर कोई नहीं सुना है, एकाग्र चित्त से नहीं सुना है। इसलिए प्रेत आत्मा को एकाग्र चित्त से सुना है और उसको कल्याण होगा, उसको मुक्ति मिल गया। भगवान के विमान पर बैठ के चले गए गौकर्ण जी, प्रेत से मुक्ति मिल गया। 7 भागवत की इतना महिमा है। 7 दिन श्रवणम करने से ही कल्याण। राजा परीक्षित को सुखदेव जी 7 दिन भागवत कथा सुनाए थे, उसका कल्याण हो गया था, उनका कल्याण हो गया था। इसलिए 7 दिन भागवत जो सुनता है और नित्य जो अपने श्रवणम करता है और नित्य कथा वाचन होता है, उसके लिए तो कल्याण ही कल्याण है, उसके लिए कल्याण ही कल्याण है।